हुड्डा साहब पहले दिन से ही, जब से इनके खिलाफ ये मुकदमे बने, तब से भाजपा की कठपुतली है, भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं। कुलदीप बिश्नोई का भी कांग्रेस से बाहर होने का ये एक बड़ा कारण है। आने वाले समय में आप देखना, किरण चौधरी भी, मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस में सरवाइव कर पाएगी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी के टारगेट पे अगला कोई नेता कांग्रेस का है तो उसका नाम किरण चौधरी है। फिर नंबर लगेगा सुरजेवाला का, और इस तरह से सबका नंबर लगा के एंड में नंबर लगाएगा ये कांग्रेस का भी। भाजपा जो इससे करवाना चाहती है, जो भाजपा कहती है कि कांग्रेस मुक्त देश चाहिए, ऐसे लोग ही कांग्रेस मुक्त देश बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। कुलदीप का अपना फैसला है, वो किस पार्टी में जाए, कहाँ एडजस्ट हो अपने आप, ये उन्होंने देखना है। नहीं, बीजेपी ज्वाइन करेगा तो बाई इलेक्शन होगा, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। अगर बाई इलेक्शन होता है तो किस तरह से मानते हैं आप आने वाले दिनों में? किस बाई इलेक्शन होगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी, हम चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर कांग्रेस ही होता तो कांग्रेस के 3 और कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, वो भी वहां मौजूद होते। वहाँ सुरजेवाला भी होता, वहाँ किरण भी होती, वहाँ फिर इनका प्रभारी भी होता या कोई सह प्रभारी होता। मतलब बहुत सारे लोग थे जो उसमें इग्नोर्ड थे, नहीं आए। हुड्डा साहब पहले दिन से ही, जब से इनके खिलाफ ये मुकदमे बने, तब से भाजपा की कठपुतली है, भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसी का नतीजा है कि बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस छोड़ करके जा चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई का भी कांग्रेस से बाहर होने का ये एक बड़ा कारण है। आने वाले समय में आप देखना, किरण चौधरी भी, मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस में सरवाइव कर पाएगी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी के टारगेट पे अगला कोई नेता कांग्रेस का है तो उसका नाम किरण चौधरी है। अब वो उसको बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि स्टेज पे लाके खड़ा कर देंगे कि उसको भी कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा। फिर नंबर लगेगा सुरजेवाला का, और इस तरह से सबका नंबर लगा के एंड में नंबर लगाएगा ये कांग्रेस का भी। इसको बीजेपी की विलय करेगा या कोई अलग पार्टी बना करके भाजपा की मदद करेगा, ये कांग्रेस को खत्म करेगा। इसकी सोच कांग्रेस खत्म करनी है। भाजपा जो इससे करवाना चाहती है, जो भाजपा कहती है कि कांग्रेस मुक्त देश चाहिए, ऐसे लोग ही कांग्रेस मुक्त देश बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। ये G23 जो बना था, ये भाजपा की आज की तारीख में एजेंट है। तो वजह क्या लग रही है आपको? हुड्डा क्यों कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं? अपने मुकदमों से बचने के लिए। जो केस इसके खिलाफ है, जिसमें इसको डर है कि तेरे को सजा होगी, उनसे किसी तरह बचना चाहता है। हमारे सरसा जिला में हजारों लोग हैं ऐसे जिनकी पेंशन काटी गई है। हम उसके लिए पूरे प्रदेश के बुजुर्गों की पेंशन काटी गई, उसका विरोध करेंगे। और विधानसभा में पर्टिकुलर 2 लोगों से एक बात जरूर पूछूंगा, मैंने इसके लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया है, चौधरी रणजीत सिंह से और दुष्यंत से। उनसे ये पूछूंगा कि तुम दोनों ने फोटो लगाए हैं चौधरी देवीलाल की, और ये कहा है कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। चौधरी देवीलाल ने पेंशन बढ़ाई 100 रुपये माहवार, और पेंशन बढ़ाई उस दिन ये नहीं देखा था कि इसकी इनकम क्या है, ये नहीं देखी थी, सिर्फ उम्र देखी थी पेंशन देनी। अब मैं उनसे पूछूंगा कि तुम विरोध क्यों नहीं करते? अगर चौधरी देवीलाल की फोटो लगाते हो, उनकी नीतियों की बात करते हो,
तो फिर आज खड़े होकर के विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये उनसे पूछूंगा दोनों से, क्या जवाब देते हैं वो, ताकि प्रदेश के लोगों को ये पता लगे कि ये चौधरी देवीलाल के सही मायने में नक्शे कदम पे चलने वाले हैं या केवल उनका फोटो लगा करके अपना स्वार्थ पूरा करने वाले हैं। ये बात पर्टिकुलर विधानसभा में मैं अब की बार पूछूंगा। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री से ये जरूर पूछूंगा कि आपने अपने बयान में ये कहा कि चौधरी देवीलाल के वक्त जब पेंशन बढ़ी तभी से आय की बात देखी गई। मैं कहूँगा या तो आपको अधिकारियों ने गुमराह किया है और या फिर आपको मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का ज्ञान नहीं है जो आप इस तरह की बात करते हैं। कम से कम मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए आदमी को कोई बात कहने से पहले उसकी जानकारी हासिल करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे मुख्यमंत्री जी जानकारी भी नहीं प्राप्त करते और जो मन में आता है बोल देते हैं। ये बेकायदगी है सरकार की और प्रशासन की कि उन्होंने पता था कि बारिश है और हर साल ये एक समय है कि इसमें मानसून की बारिश आएगी। अब बारिश आएगी तो उसके पानी के निकासी का तो जो समाधान करना है वो सरकार का प्रशासन का काम है। हर हालत में इसका पैसा आया होगा, इन्होंने कहीं ना कहीं फर्जी दस्तावेज बना करके उस पैसे को खाने का काम किया होगा। मैं उसकी जानकारी भी लूँगा और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मान के चलो बहुत सख्ती के साथ पेश भी आऊँगा। अभी विधानसभा का सेशन आएगा, उसमें पर्टिकुलर ये बात मैं पूछूंगा कि ये बेकायदगियाँ क्यों है, किस वजह से है। मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट है इरिगेशन, उनसे विशेष रूप से पूछना पड़ेगा कि क्या आप या तो जानबूझ करके हमारे जिला की अनदेखी कर रहे हैं और या फिर आप लोगों को गुमराह किया जाता है या आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है। कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। अकेले सिरसा जिला में नहीं, हरियाणा के 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें बारिश के पानी की वजह से फसलें तो तबाही होगी। नरमा, कपास और ग्वार की फसल नहीं है, जीरो है। अगर कोई ये कह दे कि भी मेरे खेत की नरमे की फसल अच्छी है तो मैं मानता हूँ वो सौभाग्यशाली होगा। नरमे में तो 2 तरह की तो बीमारी है। पहली बात तो पानी खड़ा होने से नरमा खत्म हो गया। नंबर 2, नरमे में गुलाबी सुंडी जो है उसका प्रकोप है ज़बरदस्त। और इसके अलावा अब की बार एक सफ़ेद मच्छर है, उसका बहुत बड़ा प्रकोप है। हमारे इस एरिया में मैं कल परसों 4 दिन से रानिया के इलाके में था। रानिया में 60-65% इलाका है जहाँ नरमे और कपास की खेती होती है। लोगों ने उसको ज़मीन में दबा दिया और ज़मीन में दबा करके अब वहाँ अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह से अगली फसल हमारी हो जाए। ना तो सरकार ने कोई स्पेशल गिरदावरी करी, ना कोई अधिकारी ने जाकर के पूछा कि आपके यहाँ फसल खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है, इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ हुआ। ये सारे इशू अब की बार असेंबली का सेशन जब आएगा उसमें बाकायदा तौर पे सरकार के संज्ञान में लाऊंगा और कहूँगा कि भाई उनकी स्पेशल गिरदावरी करो जिनके खेतों में नरमे और कपास थे जिन्होंने उसकी बुआई की।